अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि एक आयत है वो उत्तल चतुर्भुज कैसे है, कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल कैसे है। क्योंकि जो चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण है वो चतुर्भुज के अंदर ही रहते हैं, इंटीरियर पार्ट में रहते हैं, इसीलिए वो कन्वेक्स है। अगर बाहर निकल जाते हैं तो वो कनकेव हो जाता है। ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल बिकॉज, क्योंकि बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, कि इसके दोनों विकर्ण लाई इन इट्स इंटीरियर, वो इसके अंदर के भाग में ही गुजरते हैं यानी बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल है। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ए बी और सी ये एक समकोण चतुर्भुज समकोण त्रिभुज है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा है उसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ओ है, इसका मतलब ए ओ और ओ सी है वो बराबर है क्योंकि ये ए सी के एकदम बीच में है। एक्सप्लेन वाई, हमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी और सी, कि ओ है वो ए बी और सी से बराबर दूरी पर क्यों स्थित है। हमें पता है ओ है वो ए और सी के बराबर दूरी पर स्थित है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सी है उसका मिड पॉइंट है ओ, लेकिन ये बी से भी बराबर दूरी पर स्थित है। ओके, ये है ए बी सी, ये एक राइट ट्राइंगल है। इसमें ये जो ओ है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए और ओ सी तो बराबर है। ये हमने ये इतना और डायग्राम तैयार कर लिया है। ए डी एंड डी सी, ए डी एंड डी सी आर ड्रो सो दैट, ये हमने खुद ने बनाई है ए डी और डी सी। जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के, एंड जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, और ए डी है वो बी सी के बराबर है और ए बी है वो डी सी के बराबर है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये ए बी सी डी एक आयत बन गया है। ठीक है, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हमें दिया हुआ ही था और हमने इसको एक आयत बना लिया है, तो आयत के सारे कोण हैं इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। इन ये रेक्टेंगल एक आयत में डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, की जो इसके विकर्ण है वो भी एक बराबर लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये विकर्ण ए सी और ये जो बी डी है वो उनकी लंबाई बराबर है और एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, तो ए और ओ सी बराबर है, तो बी ओ और ओ डी भी बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ए ओ सी ओ बी और ओ डी ये चारों आपस में क्या है, बराबर है। ए ओ सी बी ओ और ओ डी, इसलिए ये जो ए बी सी है वो ओ से इक्विडिस्टेंट है यानी समान दूरी पर स्थित है। ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ओके, क्योंकि इसको हमने एक आयत बना दिया और आयत के जो विकर्ण वो बराबर लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, तो ए और ओ सी बराबर है तो बी और ओ डी भी बराबर है और पूरा बी डी और ए सी आपस में बराबर है। इसका मतलब ए और ओ सी के बराबर है कौन, ओ बी बी।